सभी को नमस्ते। नवरात्रि उत्सव के साथ ही जो बुराई पर जो अच्छाई की जो विजय है, असत्य पर जो सत्य की विजय है और अधर्म पर जो धर्म की विजय है, ऐसे विजय के प्रतीक उत्सव विजयादशमी की, दशहरे की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं कि क्या विजयादशमी के पीछे दृष्टिकोण है। विजयादशमी यानी कि भगवान राम ने, हम सब जानते हैं, रावण का वध किया था, यानी कि रावण का जो अंत किया था। एक तरीके से उन्होंने, समझा जाए तो, एक बुराई का अंत किया था, एक असत्य का अंत किया। जो अन्यश्री जो है वो सत्य के ऊपर जो है वो हावी होने का जो प्रभाव कर रहा था, ऐसे असत्य, ऐसी बुराई, ऐसे अंधकार का जो है वो भगवान राम ने जो है वो वध किया था। तो ऐसे बुराई पर अच्छाई के जो विजय का प्रतीक है, ऐसे विजयादशमी उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत हृदय के अनंत गहराइयों के साथ हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात मैं बात करता हूं, विजयादशमी यानी कि विजय हुई है, तो अब ये विजय कैसी, क्या बार बार हम उसी विजय की बात करेंगे? तो भगवान राम से हम क्या उठा सकते हैं? और वो ये उठा सकते हैं कि अगर आपके सामने कोई बुराई है, ठीक है ना, जहां पर असत्य है, आपको उसका प्रतिकार करना है, उस बुराई को हटाना है, हमें पीछे नहीं हटना है बल्कि बुराई को हटाना है। तो और वो जब बुराई को आप हटा देते हैं तो निश्चित रूप से वहां अच्छाई जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, एक बाल्टी के अंदर कचरा होता है, तो जिस तरीके से उसके अंदर अगर हम पानी डालते रहते हैं तो कचरा ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है, और एक बार तो उस फ्लो के बाद जो है वो कचरा ऑटोमेटिकली बाहर चला जाता है। वैसे ही हमें हमारे जीवन में क्या करना है कि ऐसी इतनी अच्छाई रखनी है कि बुराइयों को हमारे आसपास आने का स्थान ही नहीं मिले। हमें इतना सत्य और तेजस्वी होना है कि जो है असत्य हमारे आसपास भी नहीं भटक पाए। ऐसे विजय उत्सव का जो प्रतीक है वो विजयादशमी है। और सबसे बड़ी बात मैं बात करता हूं कि 2023 जो है वो लगभग फिनिशिंग कंडीशन पे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस सत्र में आपने जो भी अपने टारगेट डिसाइड किए होंगे, जो भी आपने प्लान किया, या जीवन निर्माण के लिए आपने जो भी मार्ग अपनाया है, मैं भगवान से कामना करता हूं कि वो मार्ग जो है वो आपको निश्चित रूप से मिले, और उस जिस मंजिल के लिए आप सोच रहे हैं वो मंजिल निश्चित रूप से मिले, और ऐसी विजयी भव जो हम कह सकते हैं, ऐसी विजयी भव की जो संकनाद है वो आपके जीवन में हो, और ऐसा विजयी उद्घोष आप करते रहें। लेकिन ये ध्यान जरूर रखें कि जिस प्रकार से अर्जुन ने एकाग्रता रखी, और अर्जुन ने सिर्फ चिड़िया की आंख देखी थी, ऐसा नहीं है कि अर्जुन को चिड़िया नहीं देखी होगी, चिड़िया देखी होगी, लेकिन अर्जुन का निशाना क्या था? जब उसको चिड़िया की आंख देखनी थी, उसने चिड़िया की आंख को ही देखा। कहने का कंसेप्ट ये था। तो वैसे ही आपको जो इस भागदौड़ के अंदर जो है बुरे विचारों को, बुरी परिस्थितियों को, नकारात्मक विचारों को, प्रलोभन को साइड में कर जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर ही आपको ध्यान देना है। और ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन की वो एक सबसे बड़ी विजय होगी। अब यहाँ पर हमें युद्ध नहीं लड़ना है, हमें कोई वध नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें जो है सामने जो बुराई रूपी, असत्य रूपी जो हमें रावण दिख रहा है उसका हमें वध करना है। एक तरीके से उसको हमें दूर भगाना है, मन के रावण को बाहर निकालना है, और ऐसा रामस्व जीवन जो है वो हमारे हृदय के अंदर स्थान देना है। क्योंकि आप सब जानते हो, गॉड डज नॉट लिव एनी स्काई और टेम्पल, गॉड लिव्स इन माई हार्ट। भगवान मेरे हृदय में रहते हैं। तो उस भगवान के जीवन में जैसी बातें थी, या भगवान ने जैसा जीवन जिया है, वो जीवन जो लाने का जो है दिन, वो विजयदशमी के दिन सोचना है। विजयदशमी का मतलब क्या हुआ? नया पांव धरने का। जैसे अंगद ने पांव धरा था, वैसा नया पांव धरने का, नया कुछ करने का, नए संकल्प लेने का, और विजयी भव होने के पीछे जो रहे हुए कारण है उनको देखने का जो दिन है वो हमारा सच्चा विजयादशमी उत्सव है। तो इसी के साथ में मैं ललित कुमार चौबीसा इस उत्सव के माध्यम से आपको यही कहना चाह रहा हूं कि हमारे जीवन में कौन सी विजय है और कैसी विजय हमें चाहिए, और वो विजय किस तरीके से सकारात्मक हो और अच्छे कार्यों को साथ में लेके हुए चले, ऐसी विजय को सोचने का जो दिन है वो विजयादशमी है। तो एक बार पुनः आप सभी को मेरे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः मैं अपने चैनल पर एक्टिव हूं, और अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को रेगुलर वीडियोस जरूर देख रहे हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है ना, तो आप निश्चित रूप से उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है मेरा, वो नोटिफिकेशन के रूप में आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। और इस तरीके का कोई अच्छा वीडियो है, मोटिवेशनल वीडियो है, तो वो आपको जो है वो बिना ही किसी बाधा के आप तक पहुंच जाएगा। इसके लिए सब्सक्राइबर मैं आपको एज ए यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है। और आप मेरा चैनल जो है वो ललित कुमार चौबीसा के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, और साथ में जो है आप द वॉइस ऑफ यूथ 091 भी सर्च करेंगे तो मेरा चैनल जो है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। साथ में मैं टेलीग्राम पर भी हूँ, चौबीसा LK/1991 आप करेंगे तो वहाँ पर भी मैं आपको अपडेटेड मिल जाऊँगा। तो इस तरीके से जो है आप मुझसे जुड़े हुए रहें, ताकि नित नए जो इस तरीके के मोटिवेशनल वीडियो है मैं आपके पास पहुँचा सकूँ। एक बार पुनः आप सभी को विजयादशमी उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।